नमस्कार, न्यूज क्रांति में आपका स्वागत है। मैं वैभव तिवारी। आज चर्चा करेंगे जैसे कि 12 से 18 मार्च के बीच ग्लूकोमा या कहें काला मोतिया एक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि आखिर वो ग्लूकोमा या काला मोतिया नामक बीमारी से कैसे बचें। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एएसजी आई हॉस्पिटल के मशहूर नेत्र चिकित्सक डॉक्टर सौरभ मिस्त्री जी हैं, जो ग्लूकोमा एक्सपर्ट हैं। तो उनसे इस बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर ग्लूकोमा या काला मोतिया है क्या। तो डॉक्टर साहब, ये ग्लूकोमा और काला मोतिया क्या है, इसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए कि आखिर वो कैसे जाने कि उनको ग्लूकोमा या काला मोतिया नामक बीमारी है। अच्छा, तो ग्लूकोमा के बारे में आज हम विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। ग्लूकोमा को काला मोतिया या सबलवाई भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है, आंखों का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। जैसे आप जानते हैं कि शरीर का भी एक प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर होता है, वैसे ग्लूकोमा में आंखों का जो प्रेशर या फिर इंट्राओक्यूलर प्रेशर ये बढ़ जाता है। नॉर्मल आंखों का प्रेशर 12 से 20 होता है, ग्लूकोमा में ये प्रेशर बढ़ जाता है, 20 के ऊपर चले जाता है। कभी कभार 50-60 प्रेशर तक भी आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये जो है ग्लूकोमा, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो है ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है और एक दूसरा क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा होता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है, हमारी पानी जाने का जो रास्ता है आंखों का वो खुला रहता है, खुले रहने के बावजूद भी आंखों का प्रेशर बढ़ते रहता है। दूसरा जो होता है वो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा होता है। क्लोज्ड एंगल में क्या होता है, आंखों में से पानी जाने का जो रास्ता है वो बंद ही रहता है, उस वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। तो जैसे इस कैसे पता चलेगा, लक्षण क्या होते हैं कि ग्लूकोमा के, जिससे लोगों को पता चले कि आखिर वो ग्लूकोमा से ग्रसित हो गए हैं? तो कुछ लक्षण तो महसूस होते होंगे। बराबर। तो अगर जो हम लक्षण की बात किया जाए तो ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण बहुत ही कम है। तो ये एक साइलेंट डिजीज़ है। काफ़ी लोगों हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उन्हें तो पता ही नहीं रहता कि उनको ग्लूकोमा है। जब हम बताते हैं कि आंखों में प्रेशर बढ़ा है तब जाके पता चलता है कि इनको ग्लूकोमा है, पर मोटा मोटी इसके लक्षण बहुत ही कम हैं। सबसे पहला जो लक्षण अगर जो देखा जाए तो वो आँखों में अगर जो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आँखें लाल हो जाती है, आँखों में दर्द होता है, तनाव सा बढ़ जाता है, सर दर्द होता है, उल्टी होता है। अगर जो प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है तो इसके लक्षण ना के बराबर रहते हैं। और ग्लूकोमा में एक ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो ये बीमारी है उसमें जो नज़र जो जाती है वो हमारे किनारे से जाती है, साइड से जाती है। तो पेशेंट को तो सब कुछ सामने दिखता रहता है, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उनकी किनारे की नज़र धीरे धीरे कम हो रही है। और जब तक पता चलता है कि उनकी सामने की नज़र कम हो गई है और जब वो चेक करने आते तब तक बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए क्या करें, कैसे मतलब बचाव करें और क्या जांचें होती हैं इसकी, कि जिससे उनको जल्द से जल्द पता हो सके कि उनको काला मोतिया हो गया है? अच्छा, तो देखिए, अगर जो इसकी जांचों के बारे में जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जांच है वो है आंखों का प्रेशर चेक करना। तो आंखों का जो प्रेशर जो चेक किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो है नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर, दूसरा है गोल्ड स्टैंडर्ड एप्लेनेशन टोनोमीटर। तो ये दोनों मशीनों के द्वारा हम आंखों का प्रेशर चेक करते हैं। दूसरा जो है वो है ये गोनियोस्कोपी लेंस। ये एक स्पेशल प्रकार का लेंस है जिससे हमें पता चलता है कि आंखों में पानी जाने का रास्ता खुला है या बंद है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि क्या वो ओपन एंगल ग्लूकोमा है या क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा है। तीसरा जो है वो है ऑप्टिक नर्व की एग्जामिनेशन। ऑप्टिक नर्व की एग्जामिनेशन करने के लिए हम ऑप्टिक डिस्क के ऐसे फोटोज़ लेते हैं। तो ये जो फोटोज़ से या फिर इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप एग्जामिनेशन के द्वारा हमें पता चलता है कि नस में कितनी डैमेज है। बाकी जो बहुत इंपॉर्टेंट जांच है वो है हम्फ्री विजुअल फील्ड। ये टेस्ट से हमें पता चलता है कि साइड की किनारे की नज़र कितनी ख़राब हो रही है। और ये टेस्ट को हम हर 6-6 महीने या हर 1 साल में हर ग्लूकोमा के पेशेंट में कराते हैं। अगर जो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो कभी कभार हम हर 3 महीने या 4 महीने भी ये टेस्ट कराते हैं। बाकी जो 2 टेस्ट है वो है ओसीटी ग्लूकोमा या फिर ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी टेस्ट, और तीसरी जो है वो है पैकीमेट्री टेस्ट जिससे कॉर्नियल की थिकनेस हमें पता चलती है। तो ये सारी जो जांचें हैं हम सभी ग्लूकोमा के पेशेंट में सभी में कराते हैं और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है जिससे हमें बीमारी को पकड़ने के लिए बहुत आसानी होती है। तो
एक क्वेश्चन है, जैसे अब कहते हैं कि ये ग्लूकोमा किस किस को हो सकता है, ये भी तो कोई एज फैक्टर है या ये बीमारी ये जेन्युइन या पारिवारिक रिश्तों से होती है? नहीं, कहते हैं कि आपके परिवार में ये होता चला आ रहा है तो होगा, ये बीमारी होगा, तो ये किस किस फैक्टर से सामने आ सकती है? सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो ग्लूकोमा में है, जिनके भी फैमिली मेंबर्स को अगर जो ग्लूकोमा है तो उनके रिलेटिव्स को या फिर उनके बच्चों को तो डेफिनेटली ग्लूकोमा का टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी जो है अपने जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दूसरा जो है, जो कोई भी तरह की स्टेरॉइड की टैबलेट्स या फिर कोई भी तरह की आयुर्वेदिक औषधि ले रहे हैं, जैसे कि आप देखिए घुटनों की बीमारी के कारण काफ़ी लोगों को स्टेरॉइड की गोलियां या फिर आयुर्वेदिक की दवाइयाँ चालू रहती है, तो इसमें स्टेरॉइड की मात्रा रहते हैं। और स्टेरॉइड एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट है, स्टेरॉइड का शरीर में एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट होता है जिससे ग्लूकोमा या आंखों का प्रेशर भी बढ़ता है। तीसरा है, जिनको कोई भी प्रकार का आंखों में चोट लगा है या फिर कोई भी प्रकार का आंखों में ऑपरेशन हुआ है, उनको भी आंखों का ग्लूकोमा है या नहीं उसके लिए चेकअप कराते रहना है। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है, सभी लोगों के लिए जो भी 40 की उम्र के ऊपर है उनको एक बार आंखों की बेसिक इवैल्यूएशन करना चाहिए, और वो बेसिक इवैल्यूएशन में आंखों का प्रेशर और ऑप्टिक नर्व एग्जामिनेशन भी इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे अगर जो ग्लूकोमा है तो जल्दी पकड़ में आ सकती है। तो ये आपने बताया एक लक्षण, लेकिन ये भी होता है कि हमारे दर्शकों को इसके क्या इलाज हैं, और कोई ऐसा इलाज है जिससे वो करके बच सकते हैं, या कोई इलाज इसका कैसे करें ग्लूकोमा का? ग्लूकोमा का जो इलाज है वो 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम ग्लूकोमा के ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। ये ग्लूकोमा के ड्रॉप्स ऐसे बनाए गए जिससे आंखों का प्रेशर कम हो जाता है। 4-5 वैरायटी के ड्रॉप्स आते हैं, तो ये हम पेशेंट्स को देते हैं और इससे प्रेशर कम हो जाता है। दूसरा है जो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा है, जो जिसमें पानी जाने का जो रास्ता बंद हो गया है, उसमें एक लेज़र के द्वारा एक ओपनिंग क्रिएट किया जाता है जिससे आंखों का प्रेशर कम हो सके। ये भी एक तरीके का ट्रीटमेंट है। अगर जो कोई पेशेंट ड्रॉप्स डालने के बावजूद भी आंखों का प्रेशर बढ़ता है, और ऐसे कंडीशन में बीमारी अगर जो बहुत बढ़ते जा रही है, या फिर अगर जो पेशेंट ड्रॉप्स नहीं डाल पाता है, रेगुलर चेकअप्स के लिए नहीं आ पाता है, तो ऐसे सिचुएशन में ग्लूकोमा की सर्जरी की जाती है, जिसको हम ट्रबैक्युलेक्टमी, या फिर एक और नई प्रकार की जिसको हम अहमद ग्लूकोमा वॉल या फिर वॉल सर्जरी भी किया जाता है। जैसे जिसको ग्लूकोमा हो गया है तो वो किस चीज़ का ध्यान रखें, और किन किन बातों का ध्यान रखें, और डॉक्टरी परामर्श कितना ज़रूरी है इस बीमारी में? देखो, काफ़ी पेशेंट जिनको ग्लूकोमा ऑलरेडी डायग्नोस्ड है, उनको ये चीज़ की ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी कि रेगुलर चेकअप में आना बहुत ज़रूरी है, और ड्रॉप जो भी दिया गया है आंखों के वो समय पे डालें। हम देखते हैं काफ़ी पेशेंट जिनको ग्लूकोमा है उनको हम ड्रॉप एडवाइस भी करते, रेगुलर फॉलोअप के लिए बुलाते भी है, पर वो लोग ड्रॉप भी नहीं डालते और चेकअप्स के लिए भी नहीं आते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जब भी आते बहुत लेट आते हैं चेकअप्स के लिए, तो बहुत ही कम विजिट करते हैं और उस वजह से बीमारी बढ़ती जाती है। मैंने जैसे बताया, इसके लक्षण ही नहीं होता है, पेशेंट को लगता है कि सब कुछ ठीक है, आंखों में कोई जोर भी नहीं है, पर फिर भी इसकी बीमारी धीरे धीरे चलती रहती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ड्रॉप्स जो भी प्रिस्क्राइब किए वो रेगुलरली डालें। ऐसा ना हो कि ड्रॉप्स ख़त्म हो गए, 3-4 दिन तक ड्रॉप्स नहीं डाले हैं, फिर नया आप परचेज कर रहे हैं, फिर आप डाल रहे हैं। इसमें हर दिन जो भी समय पे टाइम दिया गया वही समय पे डालना है। खाना भी आप भूल जाए, पर ड्रॉप का जो समय है वो डालना, करेक्टली उसको डालें, और रेगुलर चेकअप्स जैसे भी आपको डॉक्टर कह रहे हैं वैसे आना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं और बीमारी को प्रोग्रेस होने से हम जल्दी रोक सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर चेकअप्स और ड्रॉप्स जो प्रिस्क्राइब किया उसको प्रॉपरली उसको स्केड्यूल को फॉलो करें। तो हमारे साथ अभी इस वार्तालाप में हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सौरभ मिस्त्री, जिन्होंने आपको ग्लूकोमा के बारे में जानकारी दी। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, और भी आंखों के बारे में नई जानकारी के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे और विशेष तरह की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।